सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। चलिए, तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो हमने अध्याय नंबर 4 किया था उसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसका नाम क्या था हमारा? हार की जीत। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये दूसरा भाग। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसको कहाँ खत्म किया था, ये है आपका, देखिए बच्चों, तो आपको पढ़ना है ये वाला। ठीक है, बाबा भारती से। चलिए बच्चों शुरू करें, आइए। बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों के यदि इस घटना का पता लग गया तो किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, क्योंकि वो जो डाकू था ना, उसने क्या किया था, उसने धोखे से अपने आप को गरीब बताकर उस बाबा का घोड़ा हड़प लिया था। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा था कि तुम इसको किसी को मत बताना, क्योंकि अगर सबको तुमने बता दिया तो फिर कोई भी इंसान जो है वो गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए, यह कहते कहते बाबा भारती वहां से चले गए। ठीक है, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह को कानों में उसी प्रकार देर तक गूंजते रहे। ठीक है बच्चों, तो वो उस बारे में सोचता रहा जो भी बाबा ने कहा था। देखिए, अब बाबा के विचारों को जानकर डाकू खड़क सिंह स्वयं को बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। ठीक है, और सोच रहा था बाबा कितने महान है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए वो अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा था। ठीक है, और चलिए वो ऐसा सोच रहा था कि जो बाबा है वो कितने ज्यादा महान है। ठीक है, देखिए उन्हें सुल्तान का खोने का इतना दुख नहीं था जितना इस बात का ख्याल है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ठीक है ना, अब देखिए, यह सोचकर खड़क सिंह रात्रि के अंधकार में बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी कि सन्नाटा का अर्थ क्या होता है बच्चों? शांति। ठीक है, चारों तरफ शांति थी। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। ठीक है, खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के पास पहुंचा। फिर अस्तबल का फाटक खुला पड़ा था। ठीक है, फिर खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और वहां से बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, देखिए अब तो उस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे इस चित्र में क्या हो रहा है, ये जो डाकू है वो क्या कर रहा है, उस घोड़े को वापस से बांध के जा रहा है और फिर क्योंकि उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था इसीलिए वो पश्चाताप के आंसू बहा रहा था। ठीक है, अब देखिए, चौथा पहर सोते ही बाबा दोबारा चौथा पहर होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। ठीक है, अब देखिए, उसके पश्चात एक प्रकार से जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। ठीक है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े। तो ठीक है बच्चों, क्या हुआ, उसने उठकर देखा तो उसको कोई ना कोई आवाज आ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। ठीक है, स्वरूप को फलस्वरूप वे वहीं रुक गए। ठीक है, लेकिन घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, वो जो डाकू था वो चुपचाप वहां पे उसके घोड़े को वापस लौटा गया था, बांध गया था। लेकिन सुबह सुबह, ठीक है, जैसे ही जो बाबा है वहां पे जाने लगा, फिर उसे याद आया कि मेरा जो घोड़ा है वो तो डाकू ने ले लिया था। तो फिर वहां जाते ही वो वापस लौट आया। ठीक है, अंदर गया ही नहीं, लेकिन फिर जो घोड़ा था वो अपने मालिक की, आप कह सकते हैं उनके पैरों की आवाजों को सुनकर वो पहचान गया था कि मेरा मालिक है, तो इसलिए वो हिनहिनाने लगा। ठीक है, देखिए अब बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कि पिता वर्षों बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। ठीक है ना बच्चों, देखिए रो रो कर वे बार बार यही कहते जा रहे थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, फिर थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। ठीक है ना बच्चों, देखिए तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, उस बाबा ने कहा कि हाँ, अब से जो है कोई भी गरीबों की मदद करने से अपना मुंह नहीं मोड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। हमने इसकी शब्दावली भी है जो बीच बीच में कर ली है। ठीक है, चलिए आइए अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। देखिए बच्चों, तो पहला बच्चों मौखिक प्रश्न यानी कि स्पीकिंग स्किल्स। देखिए तो पहला है, उत्तर बताइए। ठीक है, क प्रश्न, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर किस प्रकार से आनंदित होते थे बच्चों? देखिए वो इसी प्रकार से आनंदित होते कि वो, तो इसका उत्तर होगा कि जो बाबा भारती थे वो बिल्कुल जैसे खेतों में फसल लहलहाती है ना, उसको देखकर जब किसान प्रसन्न होता उसी प्रकार जो है बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर प्रसन्न होते थे। ठीक है, देखिए बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर क्यों बिठाया? क्योंकि उसने ये कहा था कि मुझे आगे तक जाना है और मैं गरीब हूँ, अपाहिज भी हूँ, इसीलिए मुझे अपने घोड़े पर बिठा लो, इसीलिए बाबा ने बिठा लिया। ठीक है, देखिए अस्तबल के फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती क्यों रुक गए? क्योंकि उन्हें स्मरण हो आया कि हाँ, उनका जो घोड़ा था वो तो डाकू ने चुरा लिया था, इसी वजह से वो वापस लौट आए। ठीक है, देखिए अपने खोए हुए घोड़े को पाकर बाबा भारती किस प्रकार रोने लगे? तो वो बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगे और कहने लगे, दोबारा,
तो बच्चों देखिए वो जो बाबा थे वो बहुत ही ज्यादा खुशी के मारे, बच्चों देखिए बाबा बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, इसी वजह से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो गरीबों की मदद से अपना मुंह नहीं मोड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? बताइए क्या नाम था? सुल्तान। ठीक है, चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखिए, खड़क सिंह कौन था? बताइए कौन था? प्रसिद्ध वैद्य, देखिए कुख्यात डाकू। ठीक है बच्चों, तो यही था, कुख्यात डाकू। चलिए देखिए, अपाहिज ने बाबा भारती से कहाँ जाने की बात कही थी? बताइए, रामपुर, रामनगर, राम आश्रम, रामावाला। तो ये उसने रामावाला कहा था। ठीक है, चलिए अब घर देखिए, बाबा भारती के विचारों को सुनकर खड़क सिंह कैसा महसूस कर रहा था? तो वो बहुत ही ज्यादा कैसा? बताइए, लज्जित महसूस कर रहा था। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित प्रश्न यानी कि राइटिंग स्किल्स। देखिए तो पहला बच्चों इसका तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, क देखिए, उनका डैश, उनका घोड़ा बहुत ही बहादुर और सुंदर था। ठीक है, ख देखिए, फिर उस इलाके का डैश डाकू था, तो हम क्या कह सकते हैं? खड़क सिंह जो था। ठीक है, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। ठीक है, चलिए ग देखिए, बाबा ने डैश घोड़ा दिखाया, खड़क सिंह ने डैश से डैश देखा। तो बच्चों क्या हुआ? बाबा ने कैसे? बताइए, घमंड से घोड़ा दिखाया, खड़क सिंह ने अचंभित होकर, ठीक है, खड़क सिंह ने अचंभित होकर घोड़े को देखा। ठीक है, चलिए अब घ देखिए, अब कोई डैश, देखिए अब कोई गरीबों की मदद से मुंह नहीं मोड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों चौथा प्रश्न करते हैं, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए का बाबा भारती किस समय घोड़े पर सवार होकर घूमने जाते थे? तो देखिए सुबह तो वो उस मंदिर में ही रहते थे देखिए सुबह तो वो उस मंदिर में ही रहते थे, लेकिन शाम के समय वो अपने घोड़े को लेकर कुछ किलोमीटर यात्रा करने निकल जाते थे। ठीक है, अब ख देखिए, खड़क सिंह के मुंह से सुल्तान की प्रशंसा सुनकर बाबा भारती ने क्या किया? बताइए क्या किया? जैसे ही खड़क सिंह ने कहा कि अगर इसकी चाल नहीं देखी तो फिर क्या ही देखा, तो बाबा ने क्या किया? बहुत घमंड के साथ उन्होंने अपने घोड़े को बाहर लेकर आए और कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पर बैठकर कुछ चलकर दिखाया। ठीक है, चलिए अब ग देखिए बच्चों, खड़क सिंह स्वयं को लज्जित क्यों महसूस कर रहा था? क्योंकि बाबा ने जब ये कहा कि तुम इसे ले तो जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इस बात को किसी को बताना मत। क्यों नहीं बताना बच्चों? क्योंकि वो कहते हैं अगर किसी को पता चला तो कोई भी व्यक्ति जो है गरीबों की मदद नहीं करेगा। ठीक है, इसी यही बात सुनकर जो है खड़क सिंह बहुत ही ज्यादा लज्जित हुआ। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए, बाबा भारती के पांव की चाप सुनकर पहचान कर घोड़े ने क्या किया? तो देखिए क्या किया? वो हिनहिनाने लगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं, विस्तृत उत्तर लिखिए। ठीक है, क देखिए, बाबा भारती बाबा भारती कहाँ रहते थे और क्या करते थे? ठीक है, उन्हें कब तक चैन नहीं आता था? तो देखिए बच्चों, बाबा भारती एक मंदिर में रहते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे? शाम के समय, ठीक है, शाम के समय क्या करते थे? बताइए दोबारा। देखिए बच्चों, जो बाबा थे वो पहले तो मंदिर में ही रहते थे। ठीक है, मंदिर में ही रहा करते थे और वहां की पूजा अर्चना किया करते थे। ठीक है, और जैसे ही शाम होती थी अपने घोड़े को लेकर वो कुछ मील, कुछ किलोमीटर यात्रा करने निकल जाते थे। ठीक है, ख देखिए, खड़क सिंह ने बाबा भारती से उनका घोड़ा कैसे छीना? तो बताइए बच्चों कैसे छीना? देखिए खड़क सिंह ने बच्चों आप कह सकते हैं कि खड़क सिंह ने एक गरीब का भेष धारण किया। ठीक है, उसने क्या किया? उसने बताया कि मैं अपाहिज हूँ, बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, इसीलिए मुझे क्या करना, मुझे आगे जाना है और मैं चल नहीं सकता, इसीलिए आप मुझे अपने घोड़े पर बिठा लीजिए। जैसे ही बाबा ने घोड़े पर बिठाया तो उसने डाकू ने क्या किया? उसको भगा लिया। ठीक है, मतलब वो घोड़े को भगा कर ले गया। चलिए अगला देखिए बच्चों, अब क्या है? ख प्रश्न देखिए, बाबा ने दूसरा हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों ग प्रश्न चलिए बच्चों ग प्रश्न करते हैं, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? तो बाबा ने भगत सिंह से कहा, दोबारा बाबा ने खड़क सिंह से ये कहा कि तुम इस बात को किसी और को बताना मत, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चली बाबा ने उससे कहा, खड़क सिंह से कहा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो क्या होगा? फिर कोई भी व्यक्ति जो है गरीबों के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए बच्चों, अब क्या है? घ देखिए, बाबा भारती को
बाबा भारती की कौन सी बात खड़क सिंह के कानों में गूंजती रही? तो बच्चों, जब बाबा ने ये कहा था कि ये किसी को बताना मत, अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो है गरीबों पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा, यही बात जो थी उसको चुभ गई। ठीक है, वो सोचने लगा कि जो घोड़ा है, घोड़े की चोरी होने का दुख जो है वो बाबा को नहीं है, लेकिन कोई किसी गरीब पर भरोसा नहीं करेगा, इसका ज्यादा दुख है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसका छठा प्रश्न करते हैं। प्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। चलिए क देखिए, बाबा ने घमंड से घोड़ा दिखाया। ठीक है, खड़ंग सिंह ने आश्चर्य से होकर, ठीक है, आश्चर्य से घोड़ा देखा, भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ, क्योंकि जो खड़ग सिंह था उसने क्या किया था, तारीफ कर दी थी घोड़े की। ठीक है, और जो बाबा थे वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उसकी सुंदरता का वर्णन सुनकर एक डाकू से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे और घमंड में आ गए थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने क्या किया, खड़ग सिंह को अपना घोड़ा दिखा दिया। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, जो बाबा जरा इस कंगले की सुनते जाना, दोबारा ओ बाबा जरा इस कंगले की सुनते जाना। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ, ये खड़ग सिंह ने कहा था बाबा से कि ओ बाबा इस गरीब की सुनते जाना। ठीक है, वो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और अपाहिज हूँ, मुझे आगे तक जाना है, तो अपने घोड़े पर बिठा लो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करें। ग लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया होता तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। दोबारा बोलिए, घोड़े को, दोबारा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ये किसने कहा था बच्चों, ये बाबा ने कहा था खड़ग सिंह से। ठीक है, तो बच्चों उसी ने यही कहा था कि अगर जैसे कि जिस प्रकार तुमने मेरा घोड़ा चुराया है, ठीक है, मैंने तो तुम्हें गरीब समझ के तुम्हारी सहायता की थी, लेकिन तुमने क्या किया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। इसीलिए वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये पता चला कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा अगर उसने कहा, तो बच्चों वो कहता है कि अगर किसी को ये पता चला तो फिर कोई भी व्यक्ति गरीब पर भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, चलिए घ प्रश्न देखिए, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो क्या हुआ, जब उसने सुबह सुबह देखा बाबा ने कि उसका घोड़ा जो है वो अस्तबल में है, तो वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया और रोने लगा और कहने लगा कि अब से कोई भी व्यक्ति जो है गरीबों की सहायता करने से मुख ना मोड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए, अब है आपका व्याकरण से, आइए बच्चों से करते हैं। देखिए, जो शब्द मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन देता है, ठीक है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्र जमा तीत, प्र जमा तीत प्र जमा तीत, तो क्या बनेगा, प्रतीत। ठीक है, अजमा स्वीकार, तो अस्वीकार। ठीक है, हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए, पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जैसे कि अति, अधि, अनु, अप, अव, अत, अप। ठीक है, उप, दुर, निर, प्र, प्रति, फिर परा, वि, सम, सु, स्व इत्यादि। ठीक है बच्चों, चलिए अब ख देखिए, क्या इसका दूसरा वाला ये है संस्कृत की अव्यय देखिए बच्चों, तो कौन से संस्कृत के अव्यय, देखिए स, अध है, चिर, अंतर, पुरा, उन्ह, सत इत्यादि। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों तीसरा हिंदी के उपसर्ग, देखो बच्चों, अ, अन, उन, कु, दु, नी, अध, भर इत्यादि। ठीक है, चौथा है बच्चों उर्दू के उपसर्ग, देखिए बच्चों जैसे कि ना, बद, व, बा, वे, ला, हम, गैर इत्यादि। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए इसका पहला प्रश्न करते हैं। निम्न के शब्दों में से उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए। चलिए बच्चों, तो क्या दिया यहाँ पे लिखा प्रतीक्षण। ठीक है बच्चों, देखिए हम कह सकते हैं बच्चों, दोबारा, क्या बच्चों देखिए क्या ये है, प्रतिक्षण, तो बच्चों ये हो जाएगा प्रति जमा क्षण। ठीक है, ख देखिए कुख्यात, यानी कि कु जमा ख्याति। ठीक है, दोबारा कु जमा ख्यात। ठीक है, ग देखिए प्रकार, तो प्र जमा कार। ठीक है, निराशा देखिए बच्चों, तो नी जमा, दोबारा देखिए बच्चों तो बच्चों ये हो जाएगा सॉरी, तो बच्चों इसका हो जाएगा निर जमा आशा। ठीक है, फिर है विश्वास, तो क्या हो जाएगा, वी जमा श्वास। ठीक है, देखिए अब हो जाएगा निर्जन, तो ये हो जाएगा निर जमा जन। ठीक है, देखिए असमर्थ, तो अ जमा समर्थ। ठीक है, दुर्गम, तो दु जमा, दोबारा दुर जमा गम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, अब है आपके पास शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मानव शब्द के अंत में ता जुड़कर, देखिए ता जब जोड़ देते हो क्या बनता है, मानवता। ठीक है, शब्द बनता है, समझ आ बच्चों। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला देखिए कौन सा, ये संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय। देखिए बच्चों, तो संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय द्वारा पुल्लिंग तथा पुल्लिंग से स्त्री
दोबारा बोलो, ठीक है। संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय द्वारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पंडित जमा आइन तो पंडिताइन, ठीक है। साथ ही इन प्रत्ययों से संबंध, स्थान, संख्या और वचन का संबोध कराने वाले शब्दों को निर्माण भी किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। देखिए अब दूसरा क्या है, धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय। देखिए तो धातु यानी कि क्रिया का मूल रूप, ठीक है। देखिए तो के अंत में लगने वाले प्रत्यय के द्वारा संज्ञा, विशेषण और कर्ता का बोध कराने वाले शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि पढ़ जमा आई तो पढ़ाई, ये क्या है आपका भाववाचक है, ठीक है। चलिए बच्चों इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, दिए गए शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। देखिए बच्चों का क्या दिया हुआ यहाँ पे, लज्जित, तो क्या बनेगा बताइए। आपने क्या करना है बच्चों इसमें, पहले दोबारा देखिए बच्चों, तो इसका हो जाएगा आपका लज्जा जमा इत, ठीक है। अब देखिए ख, देखिए क्या है नियमित, तो हम कह सकते हैं बच्चों नियम जमा इत, ठीक है। ग देखिए देवत्व यानी कि देव जमा त्व, ठीक है। देखिए बच्चों घ लड़ाई, जैसे कि क्या हो जाएगा लड़ जमा आई, ठीक है। अगला है नौकरानी, तो हो जाएगा नौक जमा रानी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिए अब क्या है, ये है बच्चों संधि युक्त शब्दों से अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नमस्कार को कैसे लिख सकते हैं, नम है जमा कार, ठीक है। विद्यालय को विद्या जमा आले लिख सकते हैं, और इसी प्रकार परमात्मा को परम जमा आत्मा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों। तो बच्चों तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। क देखिए क्या है सूर्योदय, तो बच्चों ये हो जाएगा सूर्य जमा उदय, ठीक है। ख देखिए परोपकार यानी कि परोप जमा उपकार, ठीक है। फिर देखिए ग तो पुस्तकालय, तो हम कह सकते हैं पुस्तक जमा आलय, ठीक है। घ देखिए ये है आपको, तो बच्चों ये है सहोदर यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं सह जमा ओदर, ठीक है। फिर देखिए क्या है ड़ा, देखिए मनोहारी यानी कि मनो जमा हारी, ठीक है। फिर देखिए च, तो ये हो जाएगा अत्यधिक, ठीक है। क्या हो जाएगा अत्य जमा एक, ठीक है। दोबारा अत्य जमा धिक, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। क देखिए संध्या तो प्रातः, ठीक है। खुशी तो दुखी, गरीब तो अमीर, सुंदर तो कुरूप। ड़ा देखिए भाग्य, तो क्या हो सकता है बच्चों भाग्य का, देखिए बच्चों ड़ा भाग्य, तो ये हो जाएगा आपका दुर्भाग्य। विश्वास का क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, इसका हो जाएगा अविश्वास, ठीक है। चलिए बच्चों आगे है इसका विषय संवर्धन गतिविधियां यानी कि क्रिएटिव स्किल्स। देखिए तो पहला बच्चों इस कहानी को एकांकी के रूप में लिखिए और अपने मित्रों के साथ मिलकर मिलकर मंच का प्रस्तुत कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा देखिए घोड़ा लौटाने के बाद अगर संयोगवश खड़क सिंह से बाबा भारती की मुलाकात हो जाती तो दोनों के बीच क्या बातचीत होती, कल्पना के आधार पर लिखिए, ठीक है बच्चों। इसे पूरा करेंगे आप। तीसरा देखिए डाकू अंगुलीमाल या रत्नाकर यानी कि महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, की कहानियां पढ़िए एवं उनसे क्या लिखिए, देखिए उनमें से प्रेरक प्रसंगों तथा कथनों का संकलन कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगला है चौथा, भगवती शरण उपाध्याय रचित अहिंसा की विजय पढ़कर उसमें वर्णित डाकू की तुलना खड़क सिंह से कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये सारे कार्य जो ये आप खुद से पूरा करेंगे, ठीक है बच्चों। अब है इसका मूलक परक प्रश्न यानी कि वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, ठीक है। देखिए तो प्रत्येक बुरे मनुष्य के भीतर एक भला और संवेदनशील मनुष्य छिपा होता है, ठीक है। इस बात से आप कितने सहमत हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, हमने इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको यहाँ से बहुत अच्छी सीख मिली होगी, है ना। चलिए अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, बाय।